Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D फ्लैट फॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप UV अनरैप शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये जो वॉल डेस्क है जिसपे कि हम ऊपर हमने ये सारी बॉटल्स रखी थी तो उसका हमने UV अनरैप कर दिया था। तो इसके बाद हमारी उसी वॉल पे दूसरी साइड है उसी सेम डेस्क है, तो उसको हम ये जो नया डेस्क है हमने UV अनरैप कर दिया था, टेक्सचरिंग भी कर दिया था, उसके साथ शिफ्ट D की मदद से हम इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे इस साइड की जो डेस्क है उसके ऊपर हमने डिशेस और बाउल्स रखे हैं। तो ये डेस्क को हम उसके ऊपर रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है। अभी हम इसको देख सकते हो यहाँ पे मैंने एडजस्ट प्रॉपर कर दिया है और ये जो ओल्ड डेस्क है उसको डिलीट करेंगे। अभी क्या करेंगे तो सबसे पहले सभी ये डिशेस और बाउल को सिलेक्ट करेंगे हम और उसको ये वर्ल्ड डेस्क के सेंटर एलिमेंट में हम रख देंगे कुछ इस तरीके से। अभी ये सारे जो डिशेस है और बाउल्स है हम आज के पार्ट में ये इसका हम UV अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो डिशेस है उसका UV अनरैप करेंगे। ये मैंने ऑब्जेक्ट बाहर से मतलब ऑनलाइन डाउनलोड कर दिए थे तो उसका क्या UV अनरैप निकल के रेडी हुआ है। तो अभी इसमें सिंपल क्या करना है, इसके UV शेल में जाना है, सभी को सिलेक्ट करना है और लेआउट करेंगे। अभी ये सब में हमें करना है तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ। और जो कोई भी ये चैनल पे नया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हमने सबसे जो फर्स्ट वाली थी डिशेस उसके ऊपर हमने मटेरियल ऐड किया है और उसका कलर हमने वाइट रखा है। अभी जो सारी डिशेस है उसके साथ भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम वायर फ्रेम में चले जाएंगे, फिर सभी जो डिशेस है हमारी उसका UV अनरैप हमने जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि उसकी UV शेल में जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट करेंगे। तो बाकी के मतलब डिशेस बाकी थे तो अभी हम सब में वही सेम चीज़ दोहराएंगे। तो ये देख सकते हो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो जिसको भी ना पता चले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से हमने देख सकते हो ये डिशेस सभी डिशेस का UV शेल हमारा UV अनरैप हो चुका है। तो अभी सिंपल है, उसको लेआउट में हमें एडजस्ट करना है। तो ये सभी को एडजस्ट मैं कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। और आप सभी को कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस पे भी एक वीडियो आपको दे दूंगा। और स्टेज मॉडलिंग वाले वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो और उसमें और मैं आगे कैसा स्टेज क्रिएट करूँ आप वो भी मुझे बता सकते हो। जैसे देख सकते हो सारी डिशेस को हमने UV शेल करके लेआउट कर दिया है। और कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हमारी जो सारी डिशेस है हमने उसका UV शेल अनरैप कंप्लीट कर दिया है। अभी सभी में हमें टेक्सचर एक ही ऐड करना है। जो हमने फर्स्ट टेक्सचर ऐड किया था डिश वाला तो उसको हाइपर शेड में जाके हम इससे सबसे पहले तो ढूंढना मतलब सर्च करना पड़ेगा कि वो डिशेस का ये देख सकते हो ये हमारा मटेरियल मिल गया है। तो अभी सभी डिशेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाके राइट क्लिक से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे ताकि एक ही टेक्सचर सभी डिशेस में लग जाए। तो हमारी डिशेस के UV अनरैप प्लस मटेरियल टेक्सचरिंग हो चुका है। अभी बारी आती है बाउल की, तो बाउल भी मैंने कुछ इस तरीके से ऑनलाइन डाउनलोड किया था तो उसका भी UV अनरैप हो चुका है। तो हमें उसको सभी इसके जो UV शेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको लेआउट करेंगे। तो ये भी हमने फास्ट फॉरवर्डिंग कर लिया है ताकि थोड़ा टाइम बचे और कुछ नया भी हम इसमें ऐड कर सके। तो ये देख सकते हो अभी बाउल का भी हमने प्रॉपर फटाफट ये UV शेल में जाके हमने लेआउट ऐड कर दिया है इस तरीके से प्रूफ परफेक्ट देख पा रहे हो। थोड़े बाउल्स ज़्यादा हो गए बट इतने रेस्टोरेंट में तो होते ही है, आपको पता हो तो।
और डायनर हाउस के टेक्सचरिंग वाले भी वीडियो जल्दी आएंगे ये यूवी अनरैप कंप्लीट हो जाने के बाद। अभी जो बाउल है हमारा, उस पे हम एक नया टेक्सचर मटेरियल ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, और उसका कलर हम ग्रे रखेंगे, डार्क ग्रे। अभी हम सभी बाउल्स को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से माउस की मदद से। पहले तो हाइपर शेड में जाके हम इसका जो बाउल का जो मटेरियल है उसको ढूंढ लेंगे। वो मिल जाने के बाद हम सभी बाउल को कुछ सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो, और शिफ्ट की के मदद से हम कुछ इस तरीके से बाकी बाउल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाइपर शेड में जाके उसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे। ये हमारा जो बाउल का मटेरियल है हमने ऐड कर दिया है। अभी बारी आती है जो हैंगिंग जो होते हैं बर्तन के, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट ये जो जाली है उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले इसका यूवी अनरैप हो चुका है, तो यूवी शेल में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट करेंगे, ये देख सकते हो। और इसमें इतना ज़्यादा मैं यूवी नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक ही टेक्सचर आएगा वो जो होता है स्टील का। तो इसके लिए इसमें कोई भी मतलब ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा कि जिसको देखने से आपको मतलब टेक्सचर फटेगा। तो इसके लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, सभी को यूवी सेल में मतलब अनरैप कर दिया था और असाइन मटेरियल को सिलेक्शन कर दिया, नया मटेरियल दे दिया, वाइट कलर दे दिया, क्योंकि इस सब में सिर्फ एक ही मटेरियल आएगा, एक तो स्टील आएगा, डिशेस में वाइट कलर की जो ग्लास इफेक्ट है वो आएगी, ग्लास में बाउल में सभी में कुछ मतलब नॉर्मली टेक्सचर आएंगे, कोई डिटेलिंग टेक्सचरिंग नहीं आएगी। तो इसलिए उसको देखते हुए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो ये देख सकते हो हमारा ये जो अभी जो कांटा चम्मच वाला हैंगिंग जो बाउल था उसको हम अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा अलग टेक्सचर आएगा। हम इसके प्लास्टिक रिलेटेड टेक्सचर ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इसके यूवी शेल में जाएंगे। फिर इसके जितने भी जो पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हो सारे पीसेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। वायर फ्रेम में भी जाके देख सकते हो अपनी, तो कुछ पार्ट्स रह जाएंगे, तो फिर वो टेक्सचरिंग के बाद आपको पता चलेगा कि ये बाकी रह गया। तो उसके लिए क्या सभी को मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यूवी शेल में जाके मैंने प्रॉपर एक बार कुछ इस तरीके से वायर फ्रेम में जाके मैंने प्रॉपर देख लिया कि ये प्रॉपर आ चुकी कि नहीं। अभी क्या करेंगे, सॉलिड व्यू में चले जाएंगे। उसके बाद ये सभी को सिलेक्ट कर दिया, एक बार फिर से देख लेंगे सॉलिड व्यू में भी। तो ये सभी ये जो उसके जितना भी मतलब मेश ऑब्जेक्ट था वो मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया है, ये जो बाउल है उसका। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें नया मटेरियल दे देंगे, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसको हम पोंग दे देंगे, प्लास्टिक है इसलिए। उसका कलर रखेंगे हम ग्रीन कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो बर्तन मांजने वाला का जो मतलब होता है, उसमें जो कांटा चम्मच वाले का जो बाउल होता है उसको हमने कुछ इस तरीके से टेक्सचर दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, पूरे को कॉपी निकालेंगे, शिफ्ट डी की मदद से फिर रोटेट करेंगे, रोटेट वाइड 180 डिग्री करेंगे, और ये जो हमारी जो ओल्ड जाली है उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ओल्ड वाली जो जाली है उसको हम सिलेक्ट करके उसको हम डिलीट कर देंगे। ये सिलेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये हमने डिलीट कर दिया। अभी ये जो डिशेस और बाउल है सेम हमारे यूवी अनरैप तो इसमें हो ही चुका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूवी शेल में चलेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड, फिर उसमें हम क्या करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल। इसमें न्यू मटेरियल लेंगे पोंग वाला, क्योंकि हम इसमें शायद कोई टेक्सचर ऐड कर सके। तो इसके लिए हम इसको नया मटेरियल दे देंगे और हमारी जो डिशेस है उसको ग्रीन कर लेंगे। शायद हम ये डिशेस को थोड़ा प्लास्टिक वाली डिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ग्लास वाली डिश भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी आपको कौन सा टेक्सचर ऐड करना है। तो अभी ये दोनों डिशेस को भी सिलेक्ट करके हमने ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दिया है। अभी बारी आती है बाउल की। तो बाउल में भी हम क्या करेंगे, इसका यूवी अनरैप तो हो चुका है, तो यूवी शेल में जाके सभी को सिलेक्ट फिर लेआउट करेंगे। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, फिर असाइन न्यू मटेरियल टू सिलेक्ट मतलब असाइन न्यू मटेरियल करेंगे, पोंग दे देंगे और इसका कलर रखेंगे हम डार्क ब्लू कुछ इस तरीके से। फिर ग्लास की बारी आती है, ग्लास का भी यूवी अनरैप हो चुका है, तो उसको सिलेक्ट करके यूवी शेल में जाएंगे, सभी को सिलेक्ट और लेआउट करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, फिर ये जो ग्लास है उसमें भी हम एक नया मटेरियल ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। पोंग भी सीख सकते हो, लैम्बार्ट भी ले सकते हो। तो मैंने लैम्बार्ट ले लिया और ब्लू कलर दे दिया। अभी ये सारी कांटा चम्मच की बारी आती है। तो ये जो कांटा चम्मच और ये सब चम्मच है उसमें भी स्टील मटेरियल आएगा, जो
आपको पता है, आपके घर पे भी होगी। तो उसी के हिसाब से हम यूवी सेल में जाके हम इसके जो यूवी अनरैप किए मेस है उसको हम लेआउट करेंगे। ये कांटा चम्मच है और ये चाकू है, ये सभी को। फिर उसके बाद क्या, ये जो लेआउट कर दिया, ये सभी को हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो कांटा चम्मच 2 है तो उसमें हम क्या करेंगे, नया मटेरियल देंगे कुछ इस तरीके से, असाइन टू न्यू मटेरियल। पहले ऑब्जेक्ट मोड, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे, फॉन्ट दे देंगे और उसका कलर रखेंगे हम डार्क ग्रे। सेम अभी हम इसमें क्या करेंगे, हाइपर शेड में जाके उसका जो ओल्ड जो हमने अभी एक टेक्सचर दिया है इस चम्मच का, तो इस चम्मच का मटेरियल हम इसमें प्लेस करेंगे। सेम उसी तरीके से हम ये जो हमारी जो मतलब ये जो चम्मच है उसमें भी हम वही मटेरियल ऐड करेंगे, और ये चाकू है उसमें भी हम वही मटेरियल ऐड करेंगे। क्योंकि ये चाकू है वो काटने वाला नहीं होता, ये जो ब्रेड का काटने वाला चाकू है तो वो स्टील का ही रहता है। तो ये देख सकते हो हमारी ये फर्स्ट वाली जाली कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए हम ये जो ओल्ड जाली है उसको डिलीट करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी की मदद से कॉपी करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और पाइवेट पॉइंट सेंटर करेंगे। फिर उसके बाद इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और रोटेट रखेंगे हम 180 डिग्री वाई, कुछ इस तरीके से। तो आज का वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से ये बाउल और डिशेस का यूवी अनरैप कर दिया था। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले उसमें थोड़े बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, उसका यूवी अनरैप होगा। तो इसके लिए आज के पार्ट में इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और थ्रिप्स क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, शायद नेक्स्ट पार्ट में इसकी बारी आए।